बाजवा के नक्शे कदम पर मत चलें। सिर्फ और सिर्फ 3 साल मुद्दत मुलाजमत है आपकी। हम नहीं मानते इस सीएम को जो कि गुस्ताखे सहाबा है। ये क्या कर रहा था खाना काबा में आर्मी चीफ के साथ। लाशें गिराने का शौक है ना, तो गिराएं लाशें। हमें ऑर्डर कर दे, हम एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, सबको मार दें। ये मकबूजा कश्मीर नहीं, मकबूजा पाकिस्तान है। यजीद साहब आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं इंग्लैंड से, और उनके लिए प्रोटोकॉल है और उनकी बेटी के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे किला अवाम का है, वो महल के इर्द गिर्द कोई अवाम का बंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे किला अवाम का है और तुम्हारी पुलिस से कहीं बढ़ के इस अवाम की ताकत है। किस हद तक अपने कायद का दिफा करेंगे? अपने कायद का इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस हद तक करेंगे कि ये जान जाए और अपने माल जान औलाद सब कुर्बान कर देंगे। और बात ये कि खान साहब के लिए तो है ही है, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को बचाना है। हमारा मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। हमारे मुल्क के जो बाशिंदे हैं उनका ये हाल हो चुका है, खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हमारे सैलाब ज़दगान बहन भाई अभी भी सैलाब में डूबे हुए हैं और ये 14 जमाती इंपोर्टेड सरकार ने हमारी जीना हराम कर दिया हुआ है, इन्होंने और इनके सहूलतकारों ने। और मैं सहूलतकारों को पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदा का वास्ता करके बस कर दें। अब आप बस कर दें। अब अवाम को देखें, आप लाशें गिराने का शौक है ना, तो गिराएं लाशें। हमें ऑर्डर कर दें, हम एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, सबको मार दें, बम से उड़ा दें, अपने जो भी आपके पास है उड़ा दें। लेकिन ये मुल्क जो है ना, जो हम अपने ही इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, अपने ही पीडीएम के हाथों हम यरगमाल बन चुके हैं। ये मकबूजा कश्मीर नहीं, मकबूजा पाकिस्तान है। हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। और अल्लाह ताला आजमाता है, किसी को बादशाह बना के, किसी को रियाया बना के। इस वक्त हमारे मुल्क में मार्शल लॉ से भी बदतर हालात हो चुके हैं। हम नहीं मानते इस सीएम को जो कि गुस्ताखे सहाबा है। ये क्या कर रहा था खाना काबा में आर्मी चीफ के साथ। और आर्मी चीफ जो है उनको मैं बेहद अदब से सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब जी। और दूसरा मैं कहती हूँ कि आपकी वालदा, आपकी माएँ बहनें, हम भी आपके कुछ लगते हैं। बाजवा के नक्शे कदम पर मत चलें। सिर्फ और सिर्फ 3 साल मुद्दत मुलाजमत है आपकी और अवाम के लिए करें। हम आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, आपके बच्चों को प्यार करेंगे, आपको प्यार करेंगे। मरियम नवाज को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, दूसरी जानब एक पॉपुलर लीडर्स के खिलाफ ये घेरा तंग किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इससे ये पता चलता है कि सच्चा कौन है, क्योंकि हमारा लीडर सच्चा है, इसलिए उसके गिर्द घेरा अभी से तंग किया जा रहा है। यही सब कुछ मैदान कूफा में भी किया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरे नवासे के गिर्द घेरे तंग किए गए थे। उस वक्त यजीद को किसी ने जाके नहीं पकड़ा था, और यही कुछ है। यजीद साहब आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं इंग्लैंड से, और उनके लिए प्रोटोकॉल है और उनकी बेटी के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, और हमारे गिर्द घेरा तंग है। इतने दिन गुजरने के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो जोश और जज्बा है वो हाई होता जा रहा है। सर्दी का मौसम है, दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे रात के इस पैर भी ख़वातीन की इतनी तादाद, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या जज्बा, जो जोश है जो जहाँ पे लेके आया? मेरा ख्याल है इन्होंने 2-4 तड़ियाँ और लगा दी ना, तो यहाँ पे सारा का सारा मुल्क पहुँच जाना है। इसलिए ये भूल जाएं कि हर दिन गुजरने के साथ हमारा जज्बा कम होगा। मेरा ख्याल है हर दिन गुजरने के साथ ये जज्बा और बढ़ रहा है। खान साहब को हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, वो हम में से किसी को हाथ नहीं लगा सकते। और अगर लगा सकते हैं तो फिर ये बताएं, हमारी तो गर्दनें हाजिर हैं, आके लगा के हमें मार के हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के दिखाएं। 22 करोड़ आवाम मरेगी खान साहब के लिए। ये सिर्फ एक बंदे की या 2 बंदे की बात नहीं है। आप उनके महलों पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ आ सकते हैं। मगर याद रखिए, यहाँ पे किला अवाम का है, वो महल के इर्द गिर्द कोई अवाम का बंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे किला अवाम का है और तुम्हारी पुलिस से कहीं बढ़ के इस अवाम की ताकत है।